अब्दुल गफ्फार आबिद साहब हैं, ये ग्लासगो जमात के सदर हैं। मुकर्रम उबैदुर रहमान साहब अरशद ऑफ लाहौर के बेटे हैं। अरे डॉक्टर, अच्छा वो अपना बाद में तारुफ कराएंगे, ठीक है। हुजूर, मेरा ये सवाल है कि ज़ैली तंजीमों को बाज़ अफराद जो हैं वो अहमियत नहीं देते और समझते हैं कि इनमें शमूलियत जो है वो लाजमी नहीं बल्कि इख्तियारी है, तो इस सिलसिले में हुजूर का क्या इरशाद है? ये जो तरबियती मसाइल हैं इनमें तो इनफरादी तवज्जो देनी पड़ती है। उसूली बहसें और मंतकी बहसें काम नहीं दिया करते हैं। हर शख्स जो जमात का हिस्सा है उसकी तभी फितरतन ये ख्वाहिश होती है कि कामों में हिस्सा ले। जो नहीं हिस्सा लेता वो जमाती कामों में भी नहीं लेता। जो मैंने नहीं कभी आदमी देखा कोई जो जमात से पूरा अखलास रखता है जारी ज़िंदगी से पीछे हट जाए। तो ये मसला उसकी तरबियत का मसला है और इसकी तरफ इनफरादी तवज्जो देनी चाहिए। मुअय्यन तौर पर हर शख्स के ऊपर बाज़ अफराद का असर होता है, बाज़ दफ़ा तंजीम का असर नहीं उसके माँ बाप का होगा, माँ बाप का नहीं तो और किसी का बराह रास्त असर उस पर हो सकता है। तो इन चीज़ों का जायज़ा ले लेके एक एक शख्स की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी ज़रूरी है। और आपका ताल्लुक़ सिर्फ जारी तंजीमों से नहीं, जमात की अमूमी तरबियत से ताल्लुक़ है। उसमें हर शख्स जो बेताल्लुक़ है किसी पहलू से भी, चंदों में, इखलास में, नमाजों में, उसको इनफरादी तौर पर लें।